देश की राजधानी नई दिल्ली में रक्षा मंथन पर एक ऐतिहासिक और प्रभावशाली राष्ट्रीय डिफेंस सम्मेलन का आयोजन हुआ। आर्मी सेंटर में आयोजित इस विशाल सम्मेलन में 40 से अधिक देशों के दूतावासों से एम्बेसडर शामिल हुए। साथ ही भारत सरकार के कई केंद्रीय मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के अनेक न्यायाधीश, वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों, नीति निर्माताओं सहित 400 से अधिक रक्षा और विदेश नीति के शोधकर्ता उपस्थित रहे। यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट आर्मी रिसर्च सेंटर नई दिल्ली में हाल ही में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में गिरीश शर्मा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में भारत सरकार की पूर्व विदेश राज्य मंत्री और सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी लेखी ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय नीति, सांस्कृतिक कूटनीति और सुरक्षा रणनीतियों पर विस्तृत विचार विमर्श किया। We need to sell and buy also many a times because we are used to be one of the largest importers of the arms itself because we were not manufacturing that much. वहीं सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि गिरीश शर्मा ने उपस्थित जनों को संबोधित किया। कहा कि यह मंच न केवल भारत की रक्षा नीति और कूटनीति की शक्ति को दर्शाता है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और धर्म आधारित दृष्टिकोण को भी वैश्विक स्तर पर स्थापित करता है। और गिरीश शर्मा ने सम्मेलन के लिए रुद्राक्ष धर्म प्रकाश ठाकुर और उनकी पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी। हम कहीं ना कहीं वसुदेव कुटुंबकम का सिर्फ नारा नहीं देते, हम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये सिर्फ बातों में नहीं कहते। कोविड वैक्सीन बनी ना, 90 से 100 देशों को दी है। हमने उस समय खुद की तो रक्षा की, लेकिन वो देश जो उन चीजों में सक्षम नहीं थे, उस समय ये रक्षा तंत्र हमारा उन देशों तक भी पहुंचा। कहीं ना कहीं हम सही भावना से वसुदेव पूरी दुनिया को धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। इस समारोह में शामिल आयोजकों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों, विभिन्न देशों के राजदूतों, वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञों और उच्च न्यायिक अधिकारियों के साथ भी संवाद स्थापित किया। इन बैठकों में वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य, भारत की रणनीतिक भूमिका, धर्म और संस्कृति आधारित कूटनीति और न्यायिक दृष्टिकोणों पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही रुद्राक्ष और धर्म प्रकाश ठाकुर ने सभी अतिथियों का आभार जताया। Not be Air Force alone, but Air and Space Force. So India has started energetically in its Look East policy. It is looking. We are already having plans with Myanmar. रक्षा मंथन ने भारत की आत्मनिर्भर, सांस्कृतिक और सशक्त रणनीति को वैश्विक पटल पर एक नए रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया है। यह आयोजन निश्चित रूप से राष्ट्रहित में प्रभावी रणनीतियां तैयार करने की दिशा में एक नई शुरुआत है। EMT न्यूज के लिए दिल्ली से खास रिपोर्ट।